गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करें कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो निम्न से कैसे प्राप्त करें में 4 सेक्शन है। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, टॉलुइन, बेंजीन और फिनाल। ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर साल एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए सेक्शन नंबर 1 कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप क्लोरल लेंगे CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु आपको लेना पड़ेगा। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु आप ले लेंगे तो आप क्लोरोबेंजीन का 2 अणु ले लिए हैं। अब जब क्लोरोबेंजीन का आप 2 अणु ले लिए हैं तो क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और क्लोरल का ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, अर्थात H2O बाहर निकल जाएगा और क्लोरल CCl3CH से पैरा पोजीशन से क्लोरोबेंजीन कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। जब इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन अपने पैरा पोजीशन से क्लोरल के सेक्शन से जुड़ गया तो डीडीटी का निर्माण हो गया। अब डीडीटी का पूरा नाम डाइफेनिल, आपको बेंजीन रिंग ही आपकी फेनिल के फॉर्म में है, डाइफेनिल। फिर कार्बन के पास 3 क्लोरीन थे तो ट्राइक्लोरो, और देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथेन, तो एथेन हो गया। तो डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। डीडीटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीटनाशक पदार्थ है और साथ ही साथ यह एक बहुत ही जैव अनअपघट्य पदार्थ भी है। तो क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से कराएंगे तो डीडीटी का निर्माण हो जाता है। आइए अब हम अपने सेक्शन नंबर 2 पर चर्चा करें कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन को कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का निर्माण जब होता है तो यह एक नाम वाली अभिक्रिया है जिसका नाम है वुड्ज-फिटिग अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाएं, आइए डिस्कस करते हैं क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो क्लोरोबेंजीन आप ले लेंगे और साथ में 2 मोल सोडियम धातु ले लिए और इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। मतलब 1 पार्ट हैलो एल्केन का, दूसरा पार्ट हैलो एरीन का, और शुष्क ईथर की उपस्थिति लगाएंगे। शुष्क ईथर का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि सोडियम है, नमी नहीं रहनी चाहिए। अब क्लोरोबेंजीन और सोडियम और मेथिल क्लोराइड ये यहाँ से 2NaCl का फॉर्म लेकर के बाहर निकल जाएगा और जो बेंजीन था और इधर से जो मेथिल था आपस में जुड़ जाएंगे। जब बेंजीन और मेथिल आपस में जुड़ जाएंगे तो टॉलुइन का निर्माण हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का निर्माण जब करते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति लगा करके करते हैं और ये हमारी अभिक्रिया वुड्ज-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं थीं। अगला सेक्शन हमारा क्लोरोबेंजीन से बेंजीन को बनाना है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाए, मतलब NaOH या जल या किसी से भी क्रिया कराइए जिससे क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन हो जाए। तो अब यहाँ पे हम NaOH लिए थे तो NaCl बाहर निकल गया और फिनाल का निर्माण हो गया।
अब इस फिनाल को अपचयित करने के लिए हम जिंक चूर्ण लेंगे और जिंक चूर्ण जब आएगा तो फिनाल को अपचयित कर देगा। जब फिनाल को अपचयित कर दिया तो बेंजीन का निर्माण हो गया। तो क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया करके NaCl को बाहर निकाल दिया और फिनाल का निर्माण कर दिया। फिर फिनाल को जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराए तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया और बेंजीन का निर्माण हो गया। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण कैसे करेंगे, यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया थी। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करेंगे तो फिनाल आपको बन जाएगा। तो फिनाल आपका बना हुआ दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया करेगा तो फिनाल का निर्माण हो जाएगा और यह हमारा जो प्रक्रम कहलाता है उसे हम बोलते हैं डाउ प्रक्रम। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करने पर फिनाल का निर्माण हो जाता है। अब ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।